हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब चैनल mathematics.com में स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सेट बिल्डर को फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाए रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है, उसी के से संबंधित बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए फाइनाइट सेट से शुरू करते हैं कि फाइनाइट सेट आखिर क्या है। तो फाइनाइट सेट कहने का मतलब है कि दो सेट व्हिच हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। कहने का मतलब है वे सभी सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी एलिमेंट्स जो हो ना काउंटेबल हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं आप कि ए कोई सेट है और उसका एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि इस सेट का 4 एलिमेंट है। कहने का मतलब इस सेट का 4 ही एलिमेंट है, हम लोग बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे में इसमें देख लीजिए, ये जो दे रखा है कौन फॉर्म में दे रखा है, तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। हमने आपको बताया था कि मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होता है सेट का सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड विद इन द ब्रेसेस होता है। तो इसमें दे रखा है, इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म था। और इसमें देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है, इसके एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स डायरेक्ट रूप में ना देकर उनके प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। तो हम लोग सीखे हुए थे कि जिन सेट के एलिमेंट्स प्रॉपर्टी का यूज करता है मतलब कि उन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। मतलब कि वह सेट जो जिस फॉर्म में लिखा होता है उस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है एक्स यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब कह रहा है कैसा नेचुरल नंबर है, तो वैसा नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और एंडिंग इनफाइनाइट तक होता है। बट यहाँ पे लिमिट लग चुका है कि 10 से छोटा ही होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 10 से छोटा 9 होता है, यानी 1 to 9 तक जो भी एलिमेंट्स होगा उसको इसके अंदर डाल देंगे तो वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे में देख लीजिए आप लोग जैसे में देख लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, b इक्वल्स टू क्या होगा, x के यहाँ पे पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह डॉट डॉट करते करते चल लिख लीजिए, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यानी हम 9 तक एलिमेंट्स को लिख दिए। अब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट्स है, तो देखिए 1 2 3 यानी 9 एलिमेंट्स है, तो हम लोग काउंट कर दिए, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। जैसे देखिए सी इक्वल्स टू दे रखा है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स है उन सभी को आप लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, 5 होते हैं, ओनली 5 से ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि C इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा ए ई आई ओ यू होता है, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए ई आई ओ यू, केवल इतना ही वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। इसलिए हम काउंट कर सकते हैं कि ओनली 5 एलिमेंट्स जो है वोवेल्स है, तो हम लोग ये वोवेल्स को लिख दिए, तो ये क्या हो गया फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब है कि फाइनाइट सेट जितना ही पड़े है उन सभी को छोड़ देंगे और जो सेट बचेगा उसी को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो कहने का मतलब है दो सेट which is not a finite set then it is called infinite set। कहने का मतलब वे सभी सेट्स जो फाइनाइट नहीं है, वे सभी सेट्स जो फाइनाइट नहीं है तो क्या होंगे, इनफाइनाइट होगा भैया। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि मान लिए जेड आप लोग जानते हैं कि जेड को डिनोट किया जाता है इंटीजर से, इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड से। तो जेड बराबर हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। तो इसमें अगर आपको बोलेगा तो ये तो हम लिख दिए सीधे तौर पे। अगर बोलेगा आपको इसमें लिखने के लिए कि भाई इसको लिखिए कि कैसे हमको समझाना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, क्या लिखेंगे बीच में 0, इधर प्लस में जाएंगे 1 2 डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ जाएंगे -1 -2
-2 डॉट डॉट कर देते, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इसमें अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हमने बताया था कि नेचुरल नंबर्स में स्टार्ट होता है 1 से और एंडिंग होता है इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गए, इनफाइनाइट। जैसे इंटीजर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो उसी तरह से नंबर ऑफ मतलब के एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इनके, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। चलिए बात करते हैं क्यू। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच इज रिटन बाय p by q बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है हमने लिखा है कि q इक्वल्स टू p by q और p, q बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z इज डिनोटेड यानी इंटीजर इज डिनोटेड बाय z। तो कहने का मतलब है p और q के जगह पर z तो होगा ही, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है ना। तो 0 को छोड़कर q के जगह पर कुछ भी लिख दीजिए, वो क्या होगा, रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। तो उसके भी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते। जैसे हम देख लीजिए p और q क्या है, मतलब क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग p के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दिए, q की जगह पे 2 लिख सकते हैं, एकदम 1/2 हो गया पहला। सेकेंड में मतलब निगेटिव वैल्यू भी ले सकता है क्योंकि इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, -5। नीचे में कोई भी कुछ लिख दीजिए 3। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे इंटीजर को लिख सकते हैं, और 2 भी हो सकता है, 2/1 यानी 2 -3। 0 नहीं होगा, हाँ 0 भी हो सकता है, 0/1 तो 0 भी हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये क्या भी हो गया, इंटीजर हो गया। आगे जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होते हैं, तो कार्डिनल नंबर कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। कहने का मतलब फाइनाइट सेट का जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन सभी की नंबर्स हम ज्ञात कर लेंगे। उन सभी को काउंट करके जो नंबर आएगा उसी नंबर को कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इट्स डिनोटेड बाय लेट, मान लिए यानी लेट A is a set, A is a any set and its cardinal number of sets is number of A। कहने का मतलब है it's denoted by number of A यानी cardinal number of A where A is any set। शुरू से पढ़ते हैं, number of elements of a finite set, number of elements of a finite set A, then इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कहने का मतलब है जितने भी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को काउंट कर लेंगे, तो जो आएगा वही हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो इट्स डिनोटेड बाय एन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए वेयर ए इज एनी सेट। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना कि कोई बी क्या है, एक सेट है, और उनके एलिमेंट्स को मान लिए ए, बी, सी, डी एंड सी इक्वल्स टू सी भी को है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं बी। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट्स है इसमें, तो 4 हो जाएगा इसके कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। और सी में देखते हैं, सी के अंदर में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 6 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सी इक्वल्स टू 5। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, तो कहने का मतलब है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड ए पहले फिर वंस मतलब फिर से, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी बोथ आर इक्वल। कहने का मतलब इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो हमने क्या, इट्स डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से,
कुछ इस तरीक़े से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए कि a इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d एंड b इक्वल्स टू 2,5,6,7। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कार्डिनल नंबर ऑफ a बताइए, कार्डिनल नंबर ऑफ a कितना हो जाएगा? अभी हमने बताए थे कार्डिनल नंबर ऑफ a कहने का मतलब कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी को काउंट कर लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएंगे? a क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और b इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? b इक्वल्स टू यानी b में कार्डिनल नंबर ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। ठीक। तो कहने का मतलब है जितना एलिमेंट्स इसके अंदर है उतना ही एलिमेंट्स इसके अंदर है। देन ये क्या हो जाएंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो अभी देखते हैं पहले। तो कहने का मतलब बोथ यानी कि द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए पहले लिख लेते हैं हेयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। देन ए एंड बी आर equivalent sets it's denoted by a b। अब स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज इक्वल सेट? तो चलिए इससे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। कहने का मतलब है जितना यानी जो एलिमेंट्स ए में होगा वही एलिमेंट्स बी में भी होगा, तब ए और बी सेट होंगे इक्वल सेट। ए और बी तब जाके इक्वल सेट होंगे। कहने का मतलब जैसे देख लेते हैं एग्जांपल में लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2,5,7,8 और b इक्वल्स टू 7,8,5,2। तो देख लेते हैं 2 उसमें है 5 उसमें है 7 उसमें है 8 उसमें है। तो कहने का मतलब जितना एलिमेंट्स इसमें है वो सभी एलिमेंट्स उसमें भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 को एलिमेंट्स है तो आप यहाँ पे 2 के 3 लिख दीजिए। आप कहिएगा कि सर जी जितना एलिमेंट्स इसमें है उतना ही इसमें भी तो है। नहीं, इसमें तो एक्स्ट्रा आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, इक्वल तो होना ही चाहिए, बट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी सेम होना चाहिए, नहीं तो इक्वल सेट कहाँ से होगा। तो और एक बात जान लीजिए, एलिमेंट्स जो होगा ना प्लेस चेंज कर सकता है, यानी ऑर्डर चेंज कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8 के जगह पर 9 लिख दीजिए, 9 इसमें है ही नहीं। 9 इसमें होगा, इसमें भी होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना इसमें होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स होगा इसमें उसमें भी वही एलिमेंट्स होगा, तब जाके ए और बी इक्वल सेट होंगे। तो हमने लिखा कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। चलिए अब इसके बाद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, यानी सेट के डिफरेंट टाइप होते हैं, उन सभी में से जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। सबसे पहले आप लोग नल सेट के बारे में समझे होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने नल सेट के बारे में जाने होंगे कि नल सेट आखिर क्या है। नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है नल सेट वैसे सेट को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो कह सकते हैं कि अ सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। तो नल सेट को ना फाई से डिनोट किया जाता है, चाहे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जगह खाली। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कुछ एलिमेंट्स होगा तो उसमें तो एलिमेंट्स हो गया ना। तो अगर कर्ली ब्रेसेस खाली है तो नल सेट, खाली सेट, वॉइड सेट, यानी कोई एलिमेंट्स है ही नहीं है उसमें। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल्स टू x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और कंडीशन दे दिया
कि x जो होना चाहिए ना -1 से बड़ा और बराबर, लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए। तब बउआ तो a बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 0, -1 सीधे हो जाएगा क्योंकि 0 से छोटा चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है। इसका मतलब क्या, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, खाली। तो 5 भी लिख सकते हैं, 5 या खाली, बस। यानी 5 को ही ये लिखिए चाहे 5 लिखिए, सेम मतलब बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी देखिए, जैसे बी में देख रहा है, बी में बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि पिछले वाले वीडियो पहले जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक वाली बात हो चुकी है पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ जेड प्लस, तो हम लोग बताए हुए थे कि जेड प्लस इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर है x बिलोंग्स टू, कहने का मतलब x की जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं x का मान क्या बोल रहा है कि -5 के बड़ा और से बड़ा और बराबर, यानी -5 से ग्रेटर देन और इक्वल्स होगा, बट 0 से लेस देन होगा। तो देख रहे थे क्या क्या आ जाएगा, -4 -3 -2 -1, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था, इसलिए क्या हुआ, एक भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं हुआ। तो इसलिए b = 5, चाहे ऐसे भी दे सकते खाली, और 5 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, तो अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कहने का मतलब जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट्स होते हैं उसी सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। तो देखिए, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट यानी वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो मान लिए a इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 रख दिए, तो 5 भी क्या है, एक एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर सकता है। 5 भी एक एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर सकता है, भले ही 5 नल सेट हो, लेकिन यहाँ पे 5 क्या चीज का काम कर रहा है, एलिमेंट्स का काम कर रहा है। किसके एलिमेंट्स का, तब एक एलिमेंट्स का, एक कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स का काम कौन कर रहा है, तब 5। चलिए b इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर में दो क्या है, b का एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स b का कितने हो गए, 2, एक, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट। और c इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर में 3, तो ये भी हो गया सिंगलटन सेट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 से बड़ा x, 2 ग्रेटर, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन x एंड लेस देन 4। तो कहने का मतलब है 2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं है, 2 से बड़ा यानी 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, बट 4 से लेस देन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आ गया क्या, 3, यानी d इक्वल्स टू हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, 3, ओनली 3। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, यानी क्या एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट्स है। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद आएगा पेयर सेट। तो पेयर सेट के बारे में जानते हैं, पेयर सेट क्या है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। कहने का मतलब है कि वह सेट, एक सेट है जिनके पास कितने एलिमेंट्स है, 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, देन इट इज कॉल्ड पेयर सेट। तो जैसे हमने देखा, एग्जांपल लेते हैं, तो b इक्वल्स टू 3,2, इनके एलिमेंट्स की संख्या कितने हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ b कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गया, पेयर सेट। और d इक्वल से देख लेते हैं, एक सच डैट, सेट बुल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था। तो रोस्टर फॉर्म में तो दिक्कत ही नहीं होता, क्यों कि डायरेक्ट हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बट सेट बुल्टर फॉर्म में थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो एक सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x कैसा नेचुरल नंबर है, 7 के बड़ा और बराबर और 9 से छोटा। तो 7 के बड़ा और बराबर नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं, तो d इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखिए 7 के बड़ा यानी 7 को लेना है, और किससे 9 से छोटा लेना है, 9 को नहीं लेना है, यानी 8 तक जाएगा। चलिए ये हो गया 2, यानी पेयर सेट हो गया। चलिए सेट ऑफ सेट जान लेते हैं। तो अ सेट एस, ए सेट एस, कहने का मतलब कोई सेट एस है, हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज
set, as set is called a set of sets of or a family of sets और a class of sets। कहने का मतलब है कि इनके तीन नाम हैं, इनको आप बोल सकते हैं अ सेट ऑफ सेट्स, चाहे अ फैमिली ऑफ सेट्स, चाहे यानी और अ क्लास ऑफ सेट्स। जैसे देख लिए हम लोग एस माने थे तो एस इक्वल्स टू क्या, देखिए करली ब्रेसेस के अंदर में, और इनके जितने भी एलिमेंट्स है वो सब भी क्या है, वो सब भी करली ब्रेसेस के अंदर में है, यानी वो सब भी क्या है, एक अलग प्रकार का सेट है। इसलिए क्या हो गए, ये सभी क्या हो गया, सेट ऑफ सेट हो गए। समझ में आया बात, यानी एस क्या हो गया, सेट ऑफ सेट, बिकॉज इट्स ऑल एलिमेंट्स आर ऑल्सो अ सेट। कहने का मतलब एस कोई सेट था और उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो भी सेट है, इसलिए एस इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स और क्लास ऑफ सेट्स या अ फैमिली ऑफ सेट्स। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस मेरे मतलब किसी कंटेंट से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।